हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जीके जीएस के 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट तथा ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों, इनमें शुरू के 35 क्वेश्चन जीके जीएस के होने वाले हैं और लास्ट के 15 क्वेश्चन इंडेक्स से होने वाले हैं जो अंडर ग्रेजुएट लेवल में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों, तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली बार आमरण अनशन कब किया? आमरण अनशन पहली बार दोस्तों अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं की न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों न्यूनतम 60 और अधिकतम 500। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग में की नियुक्ति की बात करता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 280 जो है वो वित्त आयोग की नियुक्ति की बात करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह हमारे इस सीरीज का दोस्तों 20वां क्लास होने वाला है। अगर आपने पिछले 19 क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से जाकर उसको भी जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिए प्रोवाइड किए गए हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मोसेस, लीचेन और छोटी छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? ये झाड़ियाँ दोस्तों प्रायः टुंड्रा जोन में पाई जाती हैं, टुंड्रा जोन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में पाया जाता है? दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग पार्क भारत के मणिपुर राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सतरिया जो है असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सतरिया जो है असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य की है? लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर प्रदेश के राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? वास्को डी गामा भारत दोस्तों 1498 में आया था या पहुंचा था? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामसर संधि किससे संबंधित है? रामसर संधि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्द्रभूमि से संबंधित है। आर्द्रभूमि से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पूर्वी तट पर अपनी पहली अस्थायी सेटलमेंट कब बनाई थी? इसका सही जवाब होगा 1611। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? मानव शरीर में यकृत एक ऐसा अंग है जो पित्त रस का स्राव करता है, जिसे लीवर भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? महात्मा गांधी की माता का नाम दोस्तों पुतली बाई था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य दोस्तों भागलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमर सोनाल मंगला गीत किसने लिखा है? अमर सोनाल मंगला गीत दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की थी? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1894 में महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्षा कमेटी
यानी वर्मा कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया? वर्मा कमेटी का गठन दोस्तों 1999 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? संजय गांधी नेशनल पार्क दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? सीएजी की नियुक्ति दोस्तों भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम नामित सदस्य कितने हो सकते हैं? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों 0। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये 104 में संविधान संशोधन 2020 के बाद की बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बंदरगाहें हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बंदरगाहें हैं? इसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे दोस्तों। चलिए बता देते हैं, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास थीं? अवशिष्ट शक्तियाँ दोस्तों गवर्नर जनरल वायसराय के पास थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के ने यूके से कितने मीट्रिक टन गोल्ड रिजर्व वापस मंगाए हैं? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 100 मीट्रिक टन। 100 मीट्रिक टन आरबीआई ने यूके से गोल्ड रिजर्व भारत वापस मंगाए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिला न्यायालयों अधीनस्थ न्यायालयों पर सीधा नियंत्रण किसका होता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है? शपथ और प्रतिज्ञान से दोस्तों तीसरी अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर एक्ट के पारित होने के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी विलियम बैंटिंग जो थे 1833 के चार्टर एक्ट के पारित होने के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस कानून द्वारा की गई थी? बोर्ड ऑफ कांग्रेस की स्थापना दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1984 के दौरान की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ लंबी सीमा साझा करता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम साइबर पुलिस ने साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी यूपी के साथ। यूपी जो कि एक लूडो का गेम है उसके साथ सहयोग किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का इनमें से कौन सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जो थे वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडेक्स और रैंकिंग प्रश्नोत्तरी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों 118। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 10वां है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंडेक्स से ये दोस्तों इंडेक्स है, एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक दोस्तों तीसरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 कौन प्रकाशित करता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? 2024 में भारत का रैंक दोस्तों ऑप्शन नंबर 42वां, ऑप्शन नंबर ए यानी 42वां है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? यानी ईपीआई में भारत का रैंक दोस्तों 176वां है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों विश्व साइबर अपराध सूचकांक में 2024 में भारत का रैंक क्या है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों 10वां। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रेवल और टूरिज्म इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? ट्रेवल एंड टूरिज्म में भारत का रैंक 39वां है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंक दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 116 है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का रैंक दोस्तों 63वां रैंक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक दोस्तों 40वां है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में भारत का रैंक दोस्तों 176 है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? भारत दोस्तों चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार। किसके अनुसार? वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक 109 है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक ऑप्शन नंबर ए यानी 49वां है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज की इस क्लास में हमारा 50 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। अगर आपने पिछले अनइस क्लास नहीं देखे हैं, ये हमारे इस चैप्टर का, हमारे इस सीरीज का 20वां वीडियो होने वाला है। अगर आपने पिछले अनइस वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।